अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि स्वीडन में पुरसुकून जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले कुछ अरसे से स्वीडन जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों और वहां पहले से मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इंतहाई परेशान कुन खबरें आ रही थी। स्वीडन की हुकूमत ने इमिग्रेशन के हवाले से इतनी सख्त पॉलिसियां नाफिज कर दी थी कि वहां बरसों से काम करने वाले अफराद को भी मुल्क बदर किया जा रहा था। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपडेट लेकर आए हैं जिसने आप जैसे उम्मीदवारों के लिए उम्मीद पैदा कर दी है। स्वीडन की हुकूमत ने अपने सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों पर यू टर्न ले लिया है और गैर मुल्कियों खास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स को निकालने के फैसले पर नजरसानी शुरू कर दी है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वीडन की हुकूमत को अचानक ये यू टर्न क्यों लेना पड़ा, वो कौन सा दबाव था जिसने इन्हें अपनी पॉलिसियां नरम करने पर मजबूर किया, स्वीडन के हेल्थ केयर सिस्टम का इस वक्त क्या हाल है और वहां कितने हजार गैर मुल्की वर्कर्स की फौरी जरूरत है, और सबसे अहम बात, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर प्रोफेशनल्स के लिए इस हालिया पेशरफ्त के क्या मायने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि यूरोप और दुनिया भर की इमिग्रेशन कवानीन से मुताल्लिक हर अहम अपडेट आप तक वक्त पर पहुंच सके। स्वीडन ने कुछ अर्सा पहले ट्रैक चेंज और वर्क परमिट की तजदीद के हवाले से इंतहाई सख्त कवानीन मुतारिफ कराए थे। इन कवानीन के तहत ऐसे गैर मुल्कियों को भी मुल्क बदर किया जा रहा था जो बरसों से स्वीडन के अस्पतालों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। हाल ही में स्वीडन के मुकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हुआ कि इन मुल्क बदरियों की वजह से स्वीडन का अपना हेल्थ केयर सिस्टम मुश्किलात का शिकार हो गया है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए स्वीडन के नायब वजीर आजम को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने एतराफ किया कि गैर मुल्की हेल्थ केयर वर्कर्स की मुल्क बदरी के स्वीडन के अस्पतालों और तिब्बी निज़ाम पर इंतहाई तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। हुकूमत के इस एतराफ़ के फौरन बाद स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी ने एक हंगामी कदम उठाते हुए हुनरमंद अफराद और ख़ास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स की मुल्क बदरी के नए अहकामात पर फौरी तौर पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। हुकूमती ऐवानों से ये वाज़ेह पैगाम आया है कि वो इन नए कवानीन की वजह से पैदा होने वाले बहरान का जायजा ले रहे हैं और जब तक नए और नर्म क़वायद ज़वाबित हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेते तब तक इन हुनरमंद गैर मुल्कियों को ज़बरदस्ती मुल्क से नहीं निकाला जाएगा। हुकूमत के इस हालिया फैसले की मजीद गहराई में जाए तो मालूम होता है कि स्वीडन का तिब्बी निज़ाम गैर मुल्कियों पर खासा इन्हिसार करता है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि स्वीडन में इस वक्त काम करने वाले 27% से ज़ायद डॉक्टर्स वो हैं जिन्होंने स्वीडन से बाहर किसी और मुल्क से तालीम हासिल की है। इसी तरह अस्पतालों और क्लिनिक्स में काम करने वाले हेल्थ केयर असिस्टेंट्स में से 53% यानी आधे से ज्यादा और असिस्टेंट नर्सों में से 37% गैर मुल्की तारकीन वतन हैं। स्वीडन की अपनी यूनिवर्सिटियाँ इतने डॉक्टर्स और नर्सें पैदा ही नहीं कर पा रही जिनकी इन्हें जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पूरे यूरोप में 9.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होने वाली है और स्वीडन इस बहरान के बिल्कुल मरकज में खड़ा है। एक और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी की देखभाल के लिए 2030 तक मजीद 50,000 केयर वर्कर्स की फौरी जरूरत है। जब हुकूमत ने सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के तहत गैर मुल्की नर्सेज और डॉक्टर्स को निकालना शुरू किया तो अस्पतालों के वार्ड्स खाली होने लगे और मरीजों की जानें खतरे में पड़ गई। स्वीडिश एसोसिएशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड रीजन समेत कई बड़ी तिब्बी तंजीमों ने हुकूमत पर शदीद दबाव डाला। इसी दबाव और अस्पतालों में अमले की शदीद किल्लत ने हुकूमत को मानने पर मजबूर कर दिया कि इसकी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी दरअसल खुद स्वीडन के मफादात के खिलाफ है। अब बात करते हैं स्वीडन हुकूमत इमिग्रेशन में लाई गई उन सख्तियों में क्या तरमीम करने पर गौर कर रही है और कौन कौन से कवानीन हैं जिनमें गैर मुल्कियों को इस्तिस्ना मिलने जा रहा है। सबसे बड़ी और अहम तब्दीली ट्रैक चेंज करने के हवाले से की जाने वाली है। इमिग्रेशन कवानीन में सख्ती से पहले ये कानून था कि अगर किसी शख्स ने स्वीडन में असाइलम की दरख्वास्त दी है और वो मुस्तरद हो गई है लेकिन इस दौरान इसे कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो वो स्वीडन में रहते हुए ही अपने असाइलम केस को वर्क परमिट में तब्दील करवा सकता था। नई हुकूमत ने इस कानून को खत्म करके शर्त लगा दी थी कि ऐसे शख्स को पहले अपने आबाई मुल्क वापस जाना होगा, वहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करना होगा।
इस एक कानून की वजह से सैकड़ों हेल्थ केयर वर्कर्स को डिपोर्ट किया गया। अब हुकूमत इस शर्त को खत्म करने जा रही है और मुस्तरद शुदा असाइलम सीकर्स जो हुनरमंद हैं, इन्हें दोबारा स्वीडन में रहते हुए ही वर्क परमिट हासिल करने की इजाजत दे दी जाएगी। दूसरी अहम तरीन तब्दीली तनख्वाह की शर्त में की जा रही है। 1 जून से स्वीडन में वर्क परमिट के लिए कम अज कम तनख्वाह की शर्त बढ़ाकर 2,850 यूरो माहाना की जा रही है। लेकिन हुकूमत अब ये मंसूबा बना रही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सों, केयर गिवर्स और दीगर इंतहाई ज़रूरी पेशों से वाबस्ता अफराद को इस कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी केयर वर्कर की तनख्वाह इस मुकर्ररा हद से भी कम है तब भी इसे वर्क परमिट दिया जाएगा ताकि अस्पतालों और ओल्ड एज होम्स में अमले की कमी को पूरा किया जा सके। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि ये नरमी सिर्फ उन शोबों के लिए है जिनकी स्वीडन को शदीद ज़रूरत है। आम और गैर हुनरमंद मजदूरों के लिए शराइत ताहाल सख्त ही रहेंगी और माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ पहले से डिपोर्टेशन के हतमी अहकामात जारी हो चुके हैं, इन्हें फ़िलहाल मुल्क छोड़ना पड़ सकता है। अलबत्ता नए केसेस रोक दिए गए हैं। अब हम सबसे अहम पहलू की तरफ आते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए ये हालिया पेशरफ्त कैसी है और इसके मायने क्या हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये एक इंतहाई सुनहरी और उम्मीद अफजा खबर है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां से यूरोपीय ममालिक अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भर्ती करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन या केयर वर्कर हैं तो स्वीडन के दरवाजे आपके लिए एक बार फिर वसी हो रहे हैं। स्वीडिश अस्पतालों ने तो अब बाकायदा अंग्रेजी बोलने वाले माहौल, इंटीग्रेशन सपोर्ट और ज़ुबान सीखने के कोर्सेज का भी आगाज़ कर दिया है ताकि गैर मुल्कियों को वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में आसानी हो। लेकिन यहाँ ये भी वाज़े कर देना इंतहाई ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक पेशरफ्त है, इसमें मुस्तकबिल में भी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। सितंबर 2026 में स्वीडन में आम इंतखाबात होने वाले हैं और कुछ सियासी जमातें अब भी मुस्तकिल रिहाइश को आर्जी वीज़ों में तब्दील करने के एजेंडे पर काम कर रही हैं। इसलिए अगर आप स्वीडन जाने का इरादा रखते हैं तो अपने तमाम तर कागजात, डिग्रियों की तस्दीक और कानूनी मामलात को 100% दुरुस्त रखें ताकि किसी भी किस्म की हुकूमती तब्दीली आपके वीज़ा स्टेटस को मुतासिर न कर सके। आखिर मैं यही कहूँगी कि स्वीडन की हुकूमत का अपने सख्त फैसलों पर नज़रसानी करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हुनरमंद गैर मुल्की तारकीन वतन के बगैर अपना निज़ाम कामयाबी से नहीं चला सकता। जब उनके लिए अपने अस्पतालों और मैशियत की बका पर बात आती है तो इन्हें इमिग्रेशन के दरवाजे खोलने ही पड़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको स्वीडन के इमिग्रेशन कवानीन में आने वाली इस जबरदस्त तब्दीली को समझने में बहुत मदद मिली होगी। आपके ख्याल में क्या स्वीडन की हुकूमत का ये यू टर्न उनके हेल्थ केयर सिस्टम को बचा पाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके हुकूमत सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को कैसे नरम करने जा रही है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब वीज़ा रखने वालों को भी मुल्क में दाखिल होने से कैसे रोक सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।